का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। तारिक भाई, आज के जो माहौल है उसी माहौल को लेकर हम जो चर्चा करेंगे, और लोकसभा चुनाव भी है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज के दौर में जो मुसलमानों के साथ जो हालात पेश हो रहे हैं, जो राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें उनका वोट तो सबको चाहिए, लेकिन बाकी सब आप समझ रहे हैं आज के क्या हालात हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है आपकी? देखिए, जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के अंदर जी, हमारा आइन खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है जी, मैं ये समझता हूं जंग आज़ादी के बाद और आज तक हमने अपने हाथों से अपने रहनुमा का कत्ल किया है। जिसका एग्जाम्पल आप देखिए, मौलाना अबू कलाम आजाद देश आज़ाद होने के बाद ऐसे हमारे रहबर थे, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हमारे मुसलमानों ने उनको अपना रहबर मुंतखब नहीं किया। आज के मौजूदा हालात में उत्तर प्रदेश से लेकर और पूरे देश के अंदर सलमान खुर्शीद साहब एक ऐसी शख्सियत है मुसलमानों की जो हमारी रहबरी के सवाल है, रहबर बनकर हमारे बीच में रह सकते हैं। बदकिस्मत है हम फर्रुखाबाद के लोग और कन्नौज उत्तर प्रदेश के लोग कि उनको अपनी क़यादत नहीं मुंतखब कर रहे हैं। ये हमारा बड़ा अफसोस है। और इतना ही नहीं कि आज जो हालात हैं उसके लिए हमारा रोना है, और इसके लिए मैं अपने कौम से अपील करता हूं कि अब भी बदल समझ जाओ। अगर कुछ करना है, देश को बनाना है, प्रदेश को बनाना है, फर्रुखाबाद को बनाना है, तो सलमान खुर्शीद को अपने आगोश में लेकर और आगे बढ़ जाइए। आज जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले हालात में यहाँ मुसलमानों की क़यादत को खत्म किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। चाहे आजम खान ले लीजिए, इमरान सोलंकी को ले लीजिए, चाहे अतीक अहमद को ले लीजिए, कि अतीक अहमद को विधानसभा के अंदर कुछ लोगों ने सवाल कर और मौजूदा सरकार से ऐसा करवाया, ऐसा उन्होंने कहा कि हम दफन कर देंगे, तो दफन कर दिया। आज हमें अफसोस है, फर्रुखाबाद के मुस्तकबिल के सवाल है, क्योंकि सलमान खुर्शीद एक ऐसी शख्सियत है जो फर्रुखाबाद की तस्वीर, तकदीर और उनके आइम्मा को लेकर वो साथ चल सकते हैं। बड़ा मजबूती, बड़ा और मुझे अपने भाइयों से खासकर शिकवा भी है, गिल्ला भी है कि हम कब तक है अपने हाथों में कटोरा साधे रहेंगे, दूसरों के दरवाजे चलते रहेंगे। हमारे पास मौजूद है ऐसा शख्स, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने हक की लड़ाई खुद को लड़ना होगा, जिसकी क़यादत सलमान खुर्शीद साहब कर सकते हैं। मैं उन लोगों को आह्वान करता हूं और उनसे कहता हूं कि आ जाइए, समझ जाइए, एक नाव पे सवाल हो लीजिए। पतवार साथ में है, सलमान खुर्शीद साथ में है, जो आपको मजबूती के साथ लोकसभा के अंदर आपकी आवाज़ को मजबूती के साथ बोल सकते हैं और आपको हक दिला सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में आज हमारे हुकूकों से लड़ाई आप देखिए, अभी ओबीसी मैरिज अनुदान चलता है, वहां पे अल्पसंख्यक ओबीसी के नाम से तो है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ओबीसी आप बिलोंग तो कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, लेकिन मुसलमान हैं, इसलिए आपको कन्या अनुदान नहीं दिया जा सकता है। सवाल, एक तरफ सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका मतलब विश्वास, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अफसोस इस बात का है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे साथ पूरा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फर्रुखाबाद की मैं मिसाल दे रहा हूं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जिनका टीचर भी हैं और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, हमारा अनुदान मिल रहा है, अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से इंटर कॉलेज हैं। अफसोस है कि एक भी मुसलमानों को इंटर कॉलेज नहीं है, वो सिर्फ गैरों का चाह। हमारा सवाल है कि ऐसा हमने नुमाइंदा बनाया होता, सवाल कर सकता, लेकिन नहीं, हम अपने हकूक, अपनी लड़ाई खुद डैमेज कर रहे हो, हाथ फैलाए हुए। मैं अपने फर्रुखाबाद से अपील कर रहा हूँ कि सलमान खुर्शीद साहब जैसे लोग हमारे बीच में हैं, उनका साथ, उनके सर पे ताज पहनाए और उनके साथ पीछे चले। मैं समझता हूं हमारा फर्रुखाबाद का भी विकास होगा, उत्तर प्रदेश में एक मजबूती खड़ी होगी और हिंदुस्तान में एक तकदीर बदलेगी। नहीं, सलमान साहब ने जैसे कि ये ऐलान भी कर दिया था कि फर्रुखाबाद से अगर नहीं तो अन्यथा कहीं से नहीं। देखिए, फर्रुखाबाद बिल्कुल उनका घर है, अपना परिवार है, और मैं समझता हूं मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं कि कहीं भी वो जा सकते हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने से भी लड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अहद किया, मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना नहीं। फर्रुखाबाद हमारा घर है, हमारा परिवार है। परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन हम उनके बीच में रहेंगे। हम अभी उनका राज्यसभा के लिए ऑफर आया, तेलंगाना से आया, उन्होंने नहीं, हरगिज नहीं। और अमरोहा से आया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़े, नहीं, हमें तो फर्रुखाबाद लड़ना है। अब मैं समझता हूं कि हमारे लोगों के, हमारे मुसलमानों को, खासकर जो फर्रुखाबाद के लोग हैं, उनको चाहिए सलमान खुर्शीद को सर पे बिठा लें
और आपको आने वाले वक्त में आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुसलमानों का एक रुझान बन गया है कि जो हमारा हक देगा हम उसके साथ खड़े होंगे। हम किसी के बंधुआ नहीं है, मजदूर नहीं है, हमारी शख्सियत है, हम उसके साथ नहीं हो सकते तो हम किसी के साथ नहीं हो सकते। सलमान खुर्शीद का हक मिलना चाहिए, और जब तक सलमान खुर्शीद का हक नहीं मिलेगा, चाहे कन्नौज हो, मैनपुरी हो, एटा, अलीगढ़ हो, कहीं हो, हम किसी के साथ नहीं है। हम उसके साथ चले जाएंगे, वोट नहीं देंगे अलग बात, लेकिन सलमान खुर्शीद को उत्तर प्रदेश से, फर्रुखाबाद से जिताकर जब हम भेजेंगे, दूसरे लोगों को सोचना होगा, अगर नहीं तो अपने हाथ से अपने शख्स को कत्ल करके हम भेज देंगे। नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं, कहने में सुनने में आता, आरोप लगाते हैं कि सलमान साहब सत्ता में रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, ये वो लोग कहते हैं जिनको इल्म नहीं है। सलमान खुर्शीद की तारीख उठा के देख लीजिए, उनकी फैमिली ने फर्रुखाबाद के लिए वो किया जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 8-10 साल समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, साक्षी महाराज रहे, किसी ने आज तक उनसे सवाल नहीं किया। जो भी किया फर्रुखाबाद में वो सिर्फ खुर्शीद आलम साहब और सलमान खुर्शीद के अलावा किसी ने नहीं किया। आपने देखा होगा, ग्रीन एक्सप्रेस वे निकल के शाहजहांपुर जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारें हैं, 4 विधायक, 1 सांसद, उत्तर प्रदेश में सरकार, देश में सरकार, उसके बावजूद भी फर्रुखाबाद उपेक्षित है। गंगा के किनारे, गंगा के एक्सप्रेस वे, वो भी शाहजहांपुर जा रहा है। बदकिस्मती, अगर सलमान खुर्शीद यहां से नुमाइंदगी किए होते तो ये फर्रुखाबाद होकर आगे जाता। तो ये हमारे बदकिस्मती है फर्रुखाबाद के लोगों की, हमारी अपनी सबकी बदकिस्मती है कि हमारे बीच में ऐसा हीरा है जिसको हम पहचान नहीं सक पा रहे। और अगर नहीं पहचाना तो मेरा यह मानना है हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमारा कोई पुरसा हल नहीं होगा।